स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोगों ने सीबीएसई से पास आउट किया होगा, मतलब कि 10th क्लास 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड से किया होगा। और इसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीबीएसई में जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। और स्पेशली अगर आपको याद हो आपका वाला टाइम, उस समय होता क्या था कि बोर्ड्स का बहुत प्रेशर होता था। इनफैक्ट मुझे याद है 10th का बोर्ड हो गया, 12th का बोर्ड हो गया, तो काफी ज्यादा प्रेशर होता था। और कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस करने के लिए सीबीएसई ने कई सारे कदम लिए हैं, क्योंकि कई सारे सुसाइड्स के भी मामले सामने आए थे। यहां पर सीबीएसई ने एक बड़ा कदम यह लिया है कि अब से इमीडिएट बेसिस से कोई भी डिस्टिंक्शन या डिवीजन बच्चों को नहीं दिया जाएगा। ये आप देख सकते हो, सीबीएसई ड्रॉप्स डिवीजन एंड डिस्टिंक्शन एक्कोलॉट्स फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट। तो इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि अभी क्या प्रेजेंट सिस्टम था, क्यों किया जा रहा है, ये काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर आपको सब कुछ मिले, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ, तो हमारा जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, वो आप ले सकते हो बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और मान लीजिए अगर आप 2024 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर पूरा फोकस करना है, क्रैक करना है, तो हमारा SIP प्लस बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में MCQs आपको मिल जाएंगे, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले सबसे पहले यहां पर हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या है। ये आप देख सकते हो, सीबीएसई के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक्चुअली सीबीएसई को कई सारे लेटर्स जा रहे थे, उनसे पूछा जा रहा था कि अल्टीमेटली 12th के बाद किस तरह से ओवरऑल मार्क्स का कैलकुलेशन होगा। तो यहां पर जो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उन्होंने मेजर चेंज अनाउंस कर दिया क्लास 10th एंड क्लास 12th का जो मेथोडोलॉजी होता है असेसमेंट का, उसके अंदर। और उन्होंने देखिए क्या कहा है, इफेक्टिव इमीडिएटली, मतलब कि जो भी बच्चे 2024 में एग्जाम देंगे 10th का और 12th का, उनको उन सभी के लिए लागू होगा। ऐसा नहीं कि 2025 से ऐसा कुछ है। सीबीएसई विल नो लॉन्गर अवार्ड डिविजन्स और डिस्टिंक्शंस टू स्टूडेंट्स। तो यूजुअली क्या होता है, देखो हमारे समय तो यूजुअली आपने देखा होगा कि जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता था, आपका कितना परसेंटेज आया उसके बेसिस पर दिया जाता था, और काफी प्रेशर होता था। 98 पॉइंट समथिंग, 95.2, किसी का 77 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट में भी यहां पर डिफरेंसेस होते थे, और कई बार डिसाइड किया जाता था कि क्या आपको बेहतर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। तो वो सारी चीजें पहले चला करती थी। उसके बाद चेंज करते करते यहां पर जो अलग अलग डिस्टिंक्शंस हैं, जैसे आपने देखा होगा A1 हो गया, A2 हो गया, B1 B2, इस तरह से दिया जाने लगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बोला जा रहा है कि अब ये सारी चीजें भी पूरी तरह से खत्म कर दी गई हैं, और बेसिकली क्या होगा, आपसे सिर्फ जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स होते हैं उसके परफॉर्मेंस पर फोकस किया जाएगा। जो अलग अलग जो सब्जेक्ट्स के एग्जाम जो बच्चा दे रहा है उसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस होगा। और जो ओवरऑल डिविजन्स मिलता था कि आपका ओवरऑल डिविजन्स कितना आया, अल्टीमेटली कौन टॉपर हुआ, वो सारी चीजें एक तरह से यहां पर खत्म हो जाएंगी। और देख सकते हो आप, सीबीएसई एग्जामिनेशन जो कंट्रोलर हैं संयाम भारद्वाज, उन्होंने ऑफिशियल रिलीज में कहा, और साथ ही साथ ये कहा कि जो ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सिस्टम होता था हम उसको एंड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि आखिरकार ये ग्रेडिंग सिस्टम होता क्या था। देखो सीबीएसई क्या है कि क्लास 12th स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है क्लास 12th के बाद, तो यहां पर 5-9 पॉइंट स्केल ग्रेडिंग सिस्टम अभी चला करता था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैं आपको दिखा दे सकता हूं चार्ट में, मतलब कि 5-9 पॉइंट्स, 9 पॉइंट स्केलिंग ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ ABCDE, ये 5 आप देख रहे हो ना, इसमें से आपको ग्रेडिंग मिलती थी। और इसमें टोटल 9 इसलिए है क्योंकि A का A1 A2 हो जाएगा, B का भी A1 A2, C का भी C1 C2, D का D1 D2, और E सिर्फ E होता था, क्योंकि यहां पर अगर किसी को E मिलता था तो बेसिकली दैट वाज अ फेल्ड कैंडिडेट, ठीक है। तो यहां पर ग्रेड्स A1 A2 B1 B2 इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। और ये ग्रेडिंग सिस्टम ओवरऑल 2 पैरामीटर्स के बेसिस पर होता था। एक तो एब्सोल्यूट मार्क्स कितना मिला बच्चे को एग्जाम में, और परसेंटाइल कितना। आपको पता ही ना, परसेंटाइल बेसिकली जो कंपैरिजन है वो किया जाता था कि सबसे ज्यादा मार्क्स किस बच्चे को आया और उसके बेसिस पर कितने बच्चों को कितना मार्क्स मिला। तो कंपैरेटिव एक तरह से यहां पर जो
डिफरेंसेस को बेसिकली देखा जाता था। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि जो ग्रेड्स दिए जाते थे ना, कि यहाँ पर ए सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रेड होता है और ई सबसे लोएस्ट होता है। और इसमें भी आपको पता होगा सीजीपीए अक्सर बोला जाता था। सीजीपीए का मतलब है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट असेसमेंट, मतलब यहाँ पर 5 सब्जेक्ट में, मेन 5 सब्जेक्ट्स में कितना मिला, जो भी टोटल 5 सब्जेक्ट्स में होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है 5 में, और उसके बाद सीजीपीए दिया जाता था, दैट इज A1 A2। उसी तरह से मतलब अल्टीमेटली बच्चे को कितना मिला है, क्या वो A1 ग्रेड में आया है या वो फिर B1 ग्रेड में आया है, C1 ग्रेड में आया है, ठीक है, ये सारी चीजें देखी जाती थी। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि प्रेजेंट में ये वाला सिस्टम चला करता था। लेकिन अब क्या होगा, यहां पर जो सीबीएसई के द्वारा बोला गया है, उन्होंने ये बताया है कि अब से ये सारी चीजें तो एंड हो जाएंगी। अब इसके साथ साथ क्या है ना, कि कॉलेज के अंदर मान लो किसी को एडमिशन लेना है, तो ये जिम्मेदारी कॉलेज के ऊपर छोड़ दी गई है, यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दी गई है कि वो बच्चे को किस प्रकार से असेस करना चाहते हैं। मतलब कि बच्चे का जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का परफॉर्मेंस है वो रिलीज किया जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब कॉलेज जो एडमिशन ले रहा है वो डिसाइड कर सकता है, या फिर जो कहीं पर अगर नौकरी पानी है तो वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे को किस बेसिस के ऊपर यहां पर उसको सिलेक्शन किया जाएगा। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि यहां पर सीबीएसई ने क्या किया है कि वो ओवरऑल जो एक मेरिट लिस्ट होती थी, एक डिविजन जो दिया जाता था, अल्टीमेटली वो सारी चीजों को खत्म करके ये सारी जिम्मेदारी एक तरह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं आगे के, उनके ऊपर छोड़ दिया है कि हम यहां पर इस सब को हटा रहे हैं, डिविजन्स को, डिस्टिंक्शंस को, ताकि बच्चों में एक भेदभाव जैसी भावना ना आए। ये यहां पर एक तरह से सीबीएसई का कहना है। इनफैक्ट एक और चीज जो मैं आपको 5 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा था ना, अगर मान लो कोई बच्चा 7 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया है, 7 सब्जेक्ट्स का, तो अगेन वो जिम्मेदारी भी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर छोड़ दी गई है कि वो कौन से 5 सब्जेक्ट्स को जो है एवरेज में लेना चाहते हैं, या फिर टॉप 6 सब्जेक्ट्स को लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, वो सारी जिम्मेदारी जो है एक तरह से एम्प्लॉयर और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर छोड़ दी गई है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता देता हूं कि पिछले साल ही सीबीएसई ने यहां पर डिसाइड कर लिया था कि वो मेरिट लिस्ट नहीं निकालेगा स्टूडेंट्स का। मतलब कि अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था कि यहां पर जो ग्रेडिंग होता है ना आपका, वही सिर्फ डिक्लेयर किया गया था, जो सीजीपीए डिक्लेयर किया जाता है वो डिक्लेयर किया गया। यहां पर जो मेरिट लिस्ट होती है कि सबसे टॉपर कौन रहा है, फिर सेकेंड रैंक कौन रहा है, थर्ड रैंक कौन रहा है, आपने देखा होगा जैसे इस तरह की चीजें होती थी, मीडिया पहुंच जाती थी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के पास और उसे इंटरव्यू लेती थी। तो वो सारी चीजें भी लास्ट ईयर जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसको यहां पर सीबीएसई ने हटा दिया था फ्रॉम बोथ क्लास 10th एंड क्लास 12th। और जो बोर्ड है उन्होंने ये भी कह दिया था कि हम किसी भी प्रकार के जो टॉपर्स हैं वो ऐसा सच कुछ भी अनाउंस नहीं करेंगे। क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था कोविड के समय। कोविड में इस तरह की चीजें आई थी क्योंकि वहां पर बोर्ड का एग्जाम्स नहीं हो पाया था, और जो पहले के एग्जाम्स दिया था बच्चे ने 2019 में, उसके बेसिस पर एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करके उसको बोर्ड का फाइनल रिजल्ट दिया गया था। लेकिन वापस से 1 साल के बाद वापस से ये स्टार्ट हो गया था मेरिट लिस्ट एंड ऑल। लेकिन लास्ट वाले एग्जाम में सीबीएसई ने मेरिट लिस्ट को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि ये जो कदम लिया गया है सीबीएसई के द्वारा, देखो यहां पर सबसे पहले ये चीज बोली गई है कि डिविजन्स और डिस्टिंक्शंस को खत्म करना, कई सारे एक्सपर्ट्स ने इसको वेलकम किया है। मतलब ये जो चेंज किया जा रहा है वो एक तरह से स्वागत किया जा रहा है बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जा रहा है, इट इज इन एसेंस ऑफ NEP 2020। आपको याद हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसमें कहीं ना कहीं सबकी बात की गई कि जो क्लास 10th और 12th के ऊपर जो बर्डन होता है, दिमागी प्रेशर होता है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करना है। और ये कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस हुआ है ये वाला डिसीजन। एक तो पहला है डिजायर टू रिड्यूस एकेडमिक प्रेशर ऑन स्टूडेंट। लगातार 10th और 12th में, और ये बात सही भी है, अगर आपको याद हो, मुझे तो अच्छे से याद है, क्लास 10th और 12th में पूरे बार बार यही चीज़ कहा जाता था कि जो एग्ज़ाम होना है वो फोकस होना चाहिए, पढ़ते रहो। तो एक बहुत ज़्यादा अल्टीमेट प्रेशर हो जाता था, एकेडमिक प्रेशर होता था। उसके बाद यहाँ पर जो एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए एजुकेशन का, वो नहीं अपनाकर सिर्फ अल्टीमेटली जो बोर्ड का एग्जाम होता था वहीं पर सारा फोकस चला जाता था, और जो एक जो सीखने वाली भावना होनी चाहिए स्टूडेंट में, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती थी। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर हाई स्टेक्स एग्जाम में मेंटल हेल्थ के ऊपर जो प्रेशर होता था, कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ओवरऑल पॉजिटिव साइड में यही दिख रहा है
कि सीबीएसई अब ये चाहता है कि सिर्फ एग्जाम में परफॉर्मेंस ना करके जो एक बैलेंस्ड एजुकेशनल एनवायरनमेंट होता है, जो एक स्किल सीखने वाली भावना होती है बच्चे के अंदर, वो होना चाहिए rather than just rote learning, कि आपने रट्टा मारा और बोर्ड के एग्जाम में गए, परफॉर्म कराए, इतना परसेंटेज आ गया और उस तरह से आप आगे पढ़ो। वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इट माइट ऑल्सो रिड्यूस द इंटेंस कॉम्पिटिशन दैट स्टूडेंट्स ऑफन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम। तो होता ही था, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेशर होता था, वो सारी चीजें कम हो जाएंगी। लेकिन इसको लेकर कुछ कंसर्न्स भी एक बताया गया है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा। वो कंसर्न क्या है मैं आपको बता दूं, रिगार्डिंग हाउ दिस डिसीजन माइट अफेक्ट स्टूडेंट्स मोटिवेशन। क्योंकि होता है ना, जब आपको पता है कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं मिलने वाला, डिवीजन नहीं मिलने वाला, कोई कंपैरिजन नहीं होने वाला, तो एक अंदर से जो मोटिवेशन आनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म होती जाएगी और वो उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो लेकिन यहाँ पर अल्टीमेट जिम्मेदारी फिर टीचर की बनती है, पेरेंट्स की बनती है कि उसको सही तरीके से गाइड किया जाए। भले ही यहाँ पर वो मोटिवेशन अलग तरीके से लाने की कोशिश करनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर, ताकि वो स्किल्स को सीखने की कोशिश करें, रोट लर्निंग पे ना जाए। तो यहाँ पर अब देखना होगा, ये दोनों दिशा में जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, तो वो मोटिवेशन कहीं पूरी तरह खत्म ना हो जाए स्टूडेंट्स के अंदर। उसके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए बच्चे को, ताकि वो सही तरीके से और चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सके और परफॉर्मेंस कर सके। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो मैं आपको बता दूं, जो बोर्ड का एग्जाम्स है 10th और 12th का, वो 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है 2024 में। और मैं आपको बता दूं, ये चीज सीबीएसई ने मई के महीने में ही अनाउंस कर दिया था, मतलब एक साल लगभग 9-10 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था सीबीएसई ने। और इसका मेन कारण है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना था कि हम चाहते हैं कि बच्चे के ऊपर बोर्ड का उतना टेंशन ना रहे, वो आगे की चीजें प्लान कर सकें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब यहां पर आ गया है CUET, मतलब मान लो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ना, वो आपको देना होगा और उसके बेसिस पर आपका एडमिशन किया जाएगा, ना कि बोर्ड के बेसिस पर। आपके और हमारे समय तो आपको याद होगा कि बोर्ड में जो परफॉर्मेंस होता था उसके बेसिस पर टॉप 5 सब्जेक्ट्स क्या होते थे, डीयू में एडमिशन होता था। मैंने भी वैसे एडमिशन लिया था डीयू में, राइट। तो अब वो चीजें अब बदलकर CUET लाई गई है, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है और उसके बेसिस पर यहां पर मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि देश भर में, मतलब कि भारत में तो है ही है, फिर इसके अलावा 26 और देशों में सीबीएसई इस समय है, जो कि टोटल 28,000 स्कूल्स एफिलिएटेड हैं सीबीएसई से, और 21 लाख स्टूडेंट्स 10th एग्जाम अपीयर किए थे पिछले साल, और 16 लाख के आसपास कैंडिडेट्स क्लास 12th में अपीयर किए थे। तो इन सभी लोगों के ऊपर इंपैक्ट होने वाला है। तो आई जस्ट होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि आखिरकार सीबीएसई ने क्या डिसीजन यहां पर लिया है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इन चारों में से कौन सा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, वहां से आप ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।